हेलो दोस्तों, मैं उचंद राजकुमार, जो कि आज हम बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भाई अंतर क्या होता है। जो बहुत दिक्कत होता है भाई, इसको देख सकते हैं कि क्या होता है ना। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले इसको हिंदी देखिए। सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी होता है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी होता है साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है मेरे भाई, हो गया। चलिए देखिए, अब हम निकालने बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है। पहले ये देखिए कि सबसे नंबर 1 पे प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। क्या बोलते हैं भाई? मूलधन बोलते हैं। रेट को क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। और टाइम को क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। और अमाउंट को क्या बोलते हैं? मिश्र धन होते हैं। ठीक मेरे भाई, देखो ये तो पहले आप नाम जान गए कि प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, अमाउंट हो गया। लेकिन ये है सब क्या? देखिए क्या होता है मेरे भाई कि एक कोई व्यक्ति है, ठीक ना, किसी से उधार ले रहा है। ठीक, उधार लेना, चाहे किसको, कोई आदमी किसी को उधार देना। ठीक है, मतलब ये किसी से उधार ले रहा है, मतलब जितना भी राशि ले रहा है, मतलब कि हाँ एग्जाम्पल में हम लोग देखे हैं कि 200 है। ठीक ना, मतलब कि यहाँ पे 200 राशि किसी को दे रहा है। ठीक, और जब कोई 200 दे रहा है तो अपना फिक्स टाइम के लिए देगा, अपना कोई समय के लिए देगा, कुछ रेट पर देगा। इसी के लिए हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। ठीक है, देखिए भाई कि देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल है। एसआई वाला फार्मूला आप लोग जानते हैं कि नहीं? एसआई का फार्मूला क्या होता है? एसआई का पीआरटी अपान में 100 होता है। ठीक मेरे भाई, देखिए अब देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल है कि 3 साल के लिए कोई व्यक्ति है, वो 3 साल के लिए किसी से 200 अपना राशि लिया है और कितना परसेंट? 10% पर 3 साल के लिए। लेकिन हम पहले वर्ष में देखेंगे ये कैसे है, दूसरे वर्ष में और तीसरे वर्ष में इसका साधारण ब्याज क्या हो रहा है। इसी तरह हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखेंगे, उसमें क्या होता है। ठीक, सबसे पहले देखो मेरे भाई कि पहले वर्ष में क्या हो रहा है कि एसआई, कोई इसको राशि मिली है 200, रेट कितना है? 10%, और क्या है? ये समय 1 साल। ठीक ना, 1 साल में हम चेक करते हैं क्या होता है। देखो तो ये एक जीरो काट देगा, ये एक जीरो काट दिया, मतलब ये कितना हुआ? 20। पहले साल में इसका साधारण ब्याज कितना मिला है? 20 मिला है। ठीक ना भाई, देखो अगर दूसरे साल में वही जो अपनी राशि रहेगी 200, साधारण ब्याज में ही होता है कि दूसरी जो 200 राशि थी उस पर ही हम निकालेंगे। ठीक है ना, उस पर ही निकालेंगे। तो दूसरे साल में भी वही रेट, वही साल, तो ये क्या हो रहा है? देखो ये भी जीरो से कट जाएगा तब 20 ना, मतलब इसमें दूसरे साल भी साधारण ब्याज कितना हो रहा है? 20 ही हो रहा है। ठीक, अब तीसरे साल में देखते हैं मेरे भाई, तो तीसरे साल में भी ये कितना हुआ? 20 ही हुआ। ठीक, मतलब हमें समझ में आया है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक कोई राशि होती है जिसमें क्या होता है कि जो हर साल उसका साधारण ब्याज क्या रहता है? समान रहता है। बात समझ में आ रही है ना? हर साल उसका साधारण ब्याज समान रहता है। जैसे देखो 20 है ना, मतलब कि हर साल उसका 20 रुपया बढ़ता ही रहेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है मेरे भाई? देखो समझना, जैसे कि पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ठीक, दोनों समान रहता है। बात समझ रहे हैं ना? देखो इसमें हम निकालेंगे तो यह भी पीआरटी अपान में 100 है। ठीक, देखिए इस जीरो से हम इस जीरो काट दिए, इस जीरो से इस जीरो काट दिए, तो कितना हुआ? 20 हुआ ना। मतलब पहला साल में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना चाहेंगे तो ये कितना हुआ? 20 हुआ। लेकिन अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो मूलधन रहता है ना, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज आई रहती है वो मूलधन में जुड़ जाती है दूसरे साल के लिए, फिर जाके उसमें निकालते हैं। देखिए 20 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकला है, तो जो मूलधन था 20 रुपये उसमें जोड़ देंगे। 200 था तो 200 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 220 हो गया। अब 220 पे निकालेंगे हम अगले साल के लिए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए भाई, इस जीरो से इस जीरो काट दिए, तो दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कितना, 20 से बढ़कर कितना हो गई? 22 हो गई, मतलब 2 रुपया बढ़ गई। ठीक ना, 2 रुपया बढ़ गई। अब तीसरे साल के लिए चेक करेंगे मेरे भाई, तो ये देखो एक जीरो खत्म, ये 242 है। मतलब तीसरे साल में देखो, दूसरे साल में कितना था? 220 था ना, 220 था, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला थे? 22। अब तीसरे साल करेंगे ना, तो मूलधन में क्या करेंगे? 22 को जोड़ देंगे, तो 220 था तो 222 के कितना हो जाएगा? 242 हो जाएगा। तो 242, और रेट कितना है? 10%, और साल तीसरे साल के लिए देख रहे हैं तो एक साल के लिए निकाल रहे हैं, 1 साल हो गया। ठीक, अब देखो
ये एक जीरो से एक जीरो, और यहाँ पे एक जीरो है तो एक दशमलव यहाँ पे लगा देंगे तो 24.2, ठीक ना। ऐसे होता है चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट में, और क्या बोलते हैं अंतर होता है। ठीक भाई, समझ में आया ना। वीडियो रोक दो सुनी तो।